हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजीत झा और फंडामेंटल एनालिसिस में लेके आज आ गया हूँ मैं एक आईटी कंपनी को। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने फार्मा सेक्टर का किया था और बैंकिंग सेक्टर का किया था और आपने देखा कि किस तरह से उसने टारगेट को अचीव किया है। वैसे ही अगर आप इस कंपनी में थोड़े पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यकीन मानिए 1 से 2 साल के अंदर आपके पैसे जो होंगे वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। तो सबसे पहले चलिए मैं दिखाता हूँ इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को और बात करते हैं इसके दूसरे पहलुओं पे। तो अगर मैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो एक लार्ज कैप है और इसका जो टोटल कैपिटलाइजेशन है, देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे, वो है 2,23,741.69 करोड़। जी हाँ, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसके पी रेशियो की बात करूँ तो 22.76 है। जो बुक वैल्यू इसकी 137.44। डिविडेंड आप देख सकते हैं 500%। ओके, और अगर मैं प्रॉफिट टू अर्न रेशियो की बात करूं तो देखिए 28.28 है। डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो 1.6 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करता हूं तो वो है 6। अब समझते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग कंपनी, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके लिए कैसे बेनिफिट्स है और क्या ये राइट टाइम में इसमें इन्वेस्ट करने का, और अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा टारगेट क्या होगा, इन सारे पहलुओं पे अभी मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं ticker.tech पे और वहां पे देखते हैं इसके बारे में कुछ और चीज़ों को। अब हम इसके रिटर्न को देखिए तो देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 वीक की तो आप देख सकते हैं कि जो 1 वीक का रिटर्न है वो इसने दिया है 2.85। मतलब इस हफ्ते की बात करूँ तो देखिए इसने हाई जो बनाया है वो 857 रुपीज़ का बनाया है, वहीं पे लो जो बनाया है वो 800 रुपीज़ का है। और अगर मैं इसके करंट प्राइस की बात करूं तो जो आज जो है 25/11 का इसका प्राइस है वो 824 रुपीज़ है। तो आप देख सकते हैं कि इसने एक हफ्ते में भी आपको लगभग 3% के पास में इसने रिटर्न दिया है। अब इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे इसके 1 मंथ में कैसा रिटर्न रहा है। तो देखिए मैं 1 मंथ का रिटर्न जो है वो आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ और 1 महीने में थोड़े, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि -1.70 है, जो कि अभी करंट सिचुएशन है तो आपको पता है कि थोड़े से अप एंड डाउन जाते हैं। लेकिन इस बीच में देखिए देखने वाली बात यह है कि 1 महीने के अंदर इसने हाई जो बनाया है वो 872 का बनाया है, वहीं लो जो है वो 800 रुपीज़ का बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये शेयर जो है वो ऊपर मूव कर रहा है। और अगर मैं इसी के साथ बात करता हूं इसके 1 साल की रिटर्न की तो आपको यकीन नहीं होगा। देखिए अगर 1 साल के रिटर्न की बात करता हूं तो जी हाँ, आपने सही देखा 46.64। अगर मैं ये कहूँ कि इसने राउंड अप जो है आपको वो 47% का रिटर्न नहीं दिया है तो भाई साहब इसमें कुछ गलत नहीं होगी। ये स्टॉक जो है वो एक रॉकेट बन के ऊपर आया है। इसी में इसने जो हाई बनाया है वो 910 रुपीज़ का है और लो जो है वो 375 का है। आप देख सकते हैं 1 साल में, मतलब अगर आपने यहाँ पे 3,75,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते हैं, ठीक है, तो आप सोच लीजिए कि ये 1 साल में आपके कितने पैसे हो गए रहते हैं। आप समझ रहे ना कि अगर आप देखिए तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे ये 3 टाइम्स रिटर्न दिया है। जी हाँ, मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा कि इसने लगभग 3 टाइम्स रिटर्न दिए हैं। आप समझ रहे हैं कि एक 375 रुपीज़ का स्टॉक जो है वो कहाँ चला गया है। अब देखिए कि ये रॉकेट बन के ऊपर गया है 375 से 910 रुपीज़ में। मतलब कि अगर आप 3,75,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी कैपिटल जो होती है वो 9L प्लस हो जाती है। देखिए मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँगा, 9L प्लस हो जाती है। तो इस तरह का रिटर्न दिया है। चलिए अब हम लोग इसके देखते हैं कि पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने हमको कैसे रिटर्न दिए हैं। और अगर मैं 5 सालों की बात करूँ तो आप देख सकते हैं भाई साहब इसने तो सबको पीछे छोड़ दिया। आप देख सकते हैं कि इसने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो 91.14। जी हाँ, जिस आईटी कंपनी ने आपको 91% का रिटर्न दिया है और देखिए ये किस तरीके से रॉकेट बन के ऊपर गया है। तो ये तो देख के समझ गए होंगे आप वीकली, मंथली, ईयरली और पिछले 5 सालों के रिटर्न को देख के कि इसने किस तरह का रिटर्न दिया है। लेकिन सवाल अब ये है, क्या इस स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है ऊपर जाने का या ये अपने टारगेट को पूरा कर चुका हो। क्योंकि मैं हमेशा आपको याद है कहता हूँ कि स्टॉक अच्छी कितनी है वो बात जरूरी नहीं है, आप कितने सही प्राइस पे एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छी बात होती है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा फाइनेंशियल में चलते हैं और इसके फाइनेंशियल डिटेल्स को भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। चलिए कंपनी का फाइनेंशियल जो 2017, 18, 19 और 20 के रेवेन्यू को चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैं इस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ।
आप देखिए टोटल रेवेन्यू की बात कर रहे हो तो देखिए 2017 में जो है उस ये गया है 48,643 और ये फिगर जो है वो करोड़ में है। तो ये अगर मैं बात करूँ 2018 की तो आप देखें 51,799, 2019 की बात करता हूँ तो 61,317 और अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करता हूँ तो 71,265। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा कि ये सब के सब जो है हर साल ये कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है। देखिए रॉकेट बन के ऊपर जा रहा है, ऐसा कभी नहीं है कि किसी साल में ये जो है ये नीचे गया है। अब बात करते हैं नेट इनकम की। देखिए नेट इनकम क्या होता है कि जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं, टैक्स होते हैं और अदर जो कंपनी के जो खर्चे होते हैं उन सबको माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है दैट इज कॉल्ड नेट इनकम। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे नेट इनकम की तो भाई साहब नेट इनकम देखिए 2007 में 8,600 करोड़ का है, 2018 में जो है वो 8,721 करोड़, 2019 की बात करता हूँ तो 10,000 करोड़ से ऊपर है और 2020 की बात करता हूँ तो 11,000 करोड़ से ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी सिर्फ इस बार बेनिफिट या पिछले 6 महीने में या पिछले साल या 2 सालों में बेनिफिट नहीं किया है। कंपनी जो है वो कंस्टेंटली अब देखिए काफ़ी कंसिस्टेंट है इसका ग्रोथ और डे बाय डे और ईयर बाय ईयर इसका ग्रोथ जो है बढ़ते रहा है। और ये तो सिर्फ पिछले मैंने आपको 4 साल का डेटा दिखाया है। आप चाहे तो आप जाके NSE और BSE के साइट पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इससे पहले भी कंपनी ने किस तरह का ग्रोथ किया है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसके कुछ दूसरे पहलुओं पे भी नज़र डालते हैं। चलिए मैं आपको अब इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग और दूसरे लोग जो हैं जो इन्वॉल्वमेंट है उनके बारे में दिखाता हूं। तो मैं पिछले 4 क्वार्टर का चार्ट को लेकर रहा हूं। तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग जो है 2000 यहाँ पे देखिए 19 से बात कर लेता हूं मैं 2019 से। तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर होल्डिंग जो गई है वो है 59.97, म्यूचुअल फंड में 5.56 है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल 8.4, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल 27.66 और अदर्स जो है वो 3.9 है। तो इस तरीके से ये इसमें होल्डिंग है। अब बात करते हैं हम लोग एक और क्वार्टर की जो 2020 मार्च क्वार्टर की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रमोटर्स होल्डिंग में है ये फिर से आपको थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिलेगा। देखिए मैं बात कर रहा हूँ 2020 की और यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 60, म्यूचुअल फंड फिर अगेन 5.41, 9.11 डोमेस्टिक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल 26.1 है, अदर्स 4.1 है। अगर आपको पता नहीं है कि प्रमोटर्स होल्डिंग क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होती है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल अदर, तो इन सारे डिटेल्स को मैं शेयर करूंगा। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप जानना चाहते हैं तो मैं एक डिटेल में एक वीडियो में ये सारे टर्म्स के मीनिंग बताऊंगा क्या होता है और आप आखिर कैसे समझ सकते हैं किसी स्टॉक को बाय करने के लिए। यहाँ पे आप देखिए हर क्वार्टर का जून, दिसंबर, फिर दिसंबर 19, मार्च, जून और सितंबर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक तरह एक पैटर्न फॉलो कर रहा है और ये जो है ना ये कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ जून क्वार्टर की तो यहाँ पे 5.51 था म्यूचुअल फंड का और अगर सितंबर की बात करूँ तो 5.97 था। देखिए थोड़ा बहुत सा वेरिएशन होता है, बट आप ऑब्जर्व करेंगे कि एवरेज जो है ये 5+ मेंटेन करके रख रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो होगी पुरानी डेटा की। चलिए अब कुछ हम लेटेस्ट बात करते हैं सितंबर क्वार्टर की और तब आपको बेटर आइडिया मिलेगा। तो देखिए अगर मैं सितंबर की बात करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो मैंने आपसे कहा कि देखिए सितंबर की बात अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे देखिए अगेन 60% का यहाँ पे है आपको प्रमोटर्स होल्डिंग। यहाँ पे बात करता हूं मैं अगर म्यूचुअल फंड की तो देख सकते हैं आप 5.97, फिर देखिए डोमेस्टिक आपको 10.61, फॉरेन का 24.9 यानी 25 कहना कुछ गलत नहीं होगा यहाँ पे, और अदर्स की बात करो तो 4.13। तो देखिए आप समझने वाली बात यह है कि ये जो होल्डिंग है ये देखिए काफ़ी कंसिस्टेंट है, मतलब इसमें लोगों का ट्रस्ट है, प्रोमोटर्स का ट्रस्ट बना हुआ है कि नहीं इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, इसका ग्रोथ जो है वो ऊपर है और ये डे बाय डे आगे बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं ना। देखिए अगर ये इसके चार्ट बता रहे हैं, ये परसेंटेज आपको बता रहा है कि इस पे कितना ज़्यादा ट्रस्ट है। आप समझ रहे हैं ना कि देखिए 60.33 ये एवरेज 59, 60, 59, 60 इसी के बीच में प्रोमोटर्स होल्डिंग चल रही है और ये पिछले 4 क्वार्टर का दिखाया है मैंने। आप चाहे दिसंबर 19, मार्च 20, जून 20 और सितंबर 20, और आप चाहे तो इसे पिछले का डाटा भी जाके देख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि किस तरह का ट्रस्ट इसके ऊपर प्रोमोटर्स के और इन्वेस्टर के बने हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके पेयर्स की और आप देखते हैं अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो मेजर इंडिया की IT कंपनी है TCS, इन्फोसिस, विप्रो। तो HCL का मैं इन तीनों कंपनी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो आप देखिए प्रॉफिट टू अर्न रेशियो की बात करें तो PE रेशियो जो है वो इन तीनों कंपनियों से कम है, 20.23 का है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20.23 का है, प्रॉफिट टू बुक रेशियो जो है 4.35 का, और डिविडेंड यील्ड जो दे रहा है आपको वो आपको मिल रहा है 1.21 का। वहीं पे अगर आप देखिए तो टीसीएस से 10 रुपीज ऑलमोस्ट है, यहाँ पे टीसीएस का देख सकते हैं 31.34 है, इन्फोसिस का 28.83 यानी 29 कह सकते हैं, और यहाँ पे 21 विप्रो का मैं कंसीडर कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि अपने पेयर से भी इसके प्रॉफिट टू अर्न रेशियो जो है वो काफ़ी कम है, और प्रॉफिट टू बुक रेशियो जो है उसमें भी काफ़ी वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं सबसे महदूद पहले की जो मार्केट के एनालिस्ट है। देखिए मार्केट के जो जीनियस है उसमें से 41 एनालिस्ट ने इसके ऊपर में अपनी राय दी है, और उसमें से 90%, देखिए भाई साहब 90% लोगों ने इसको बाय करने के लिए रेकमेंड किया। देखिए मैं इस चीज़ को लिख के हाईलाइट करना चाहूँगा कि बाय करने के लिए 90%, आप समझ रहे हैं बहुत बड़ी बात होती है, इतने बड़े लोग जो हैं वो आपको रिकमेंड कर, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं तो मार्केट का बहुत ही छोटा सा इंसान हूँ जिसे मार्केट की थोड़ी बहुत समझ है, ये मार्केट के जीनियस लोग हैं, ये उनका रिकमेंडेशन है। अब बात करते हैं इसके प्राइस लेवल की। तो देखिए अभी जो इसका प्राइस है, ये आज की बात कर रहा हूँ मैं 25 तारीख की, 25 नवंबर की, तो 824 रुपीज़ 7 है। अब देखिए यहाँ से हाई और लो की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए अगर ये लो जाता है, अगर ये माफ़ कीजिएगा, अगर ये यहाँ से लो जाता है तो देखिए लो की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 672 रुपीज़, मतलब 18.5% जो है वो यहाँ से डाउन जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके मीडियन की, तो देखिए अपने मीडियन से जो है वो भी अभी ऑलमोस्ट 17%, देखिए 16.9 बोले 17% जो है ये नीचे चल रहा है। और अगर मैं बात करता हूँ हाई की, तो भाई साहब 1464, आप देख सकते हैं कितना बड़ा फिगर है ये। 1464 जो है ये बोल रहे हैं कि अभी ये जा सकता है। तो आप देखिए कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है। अब सर 1464 रुपये आपको कहा जा रहा है, मतलब करंट प्राइस से 77% जो है 77.57 बोल रहे हैं ये ऊपर जाने के चांसेस हैं। करंट प्राइस से मीडियन भी जाता है तब भी ये ऑलमोस्ट 17% जो है, इस चीज़ को मैं लिखना चाहूँगा कि 17% जो है वो ऊपर जा सकते हैं करंट प्राइस से। और अगर लो जाता है तो 6.72 है, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। देखिए ऐसा तो मार्केट में कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन इतना कम प्राइस को आप नहीं सोच सकते कि इस लेवल तक जाएगा, क्योंकि कंपनी के अंदर पोटेंशियल बहुत है, इसके बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छे हैं। और अभी देखिए मैं आपको कंपनी का वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, तो आप कंपनी का नाम भी जान जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होने वाला है। तो चलिए आपको कुछ अच्छी न्यूज़ दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा इस कंपनी के बारे में, ठीक है। तो जी हाँ, आपने सही सोचा, इस आईटी कंपनी का नाम है HCL टेक्नोलॉजी। और देखिए यहाँ पे क्या कहा है HCL ने, आप उन बातों को समझिए। यहाँ पे HCL बोल रहा है कि HCL एंड IBM एक्सपेंड अलायंस टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन विद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे लेटेस्ट एट HCL देखेंगे तो सितंबर 21, 2020 की बात करें, HCL टेक्नोलॉजी अनाउंसेस इंटेंट टू एक्वायर लीडिंग ऑस्ट्रेलियन IT सॉल्यूशन कंपनी DWS लिमिटेड। आप देख रहे हैं जो DWS ऑस्ट्रेलियन कंपनी है उसको एक्वायर करने की बात है यहाँ कही गई है। यहाँ पे 21 सितंबर 2020 की बात है, वहीं पे 16 सितंबर 2020 की जो बात कही गई है, देखिए इस बात को मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि इन्होंने क्या कहा है इस तारीख को। HCL and Google Cloud expand partnership to deliver accelerated business intelligence platform। तो देखिए ये कंपनी के कुछ प्लान है, और अगर मैं इसके सीऑल पे जाके देखता हूँ तो आपको यहाँ पे बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जो कि आप जाके कंपनी के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं और आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब आप समझ गए हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। देखिए मैं नहीं कर रहा, मार्केट का जीनियस कर रहे हैं, बट मेरा मानना है कि अगर यहाँ से चलिए अगर ये यहाँ से 900 को अगेन क्रॉस करता है, 915 को क्रॉस करता है, तो बिलीव मानिए कि अगले एक साल के अंदर में ये आपको फिगर देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं एक लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ तब भी आप 2 साल मान के चलिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना क्योंकि बहुत ज़रूरी है, मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत जल्दी है, क्योंकि अभी निफ्टी और सेंसेक्स अपने लाइफ टाइम हाई पे है। तो मेरा टारगेट जो है वो है 1400 का मैं आपको देना चाहता हूं, और ये जो है मैं आपको कह सकता हूं कि मैक्सिमम ये 1.5 to 2 ईयर्स के अंदर जाएंगे। ये मेरा प्रिडिक्शन है। देखिए आप मेरी प्रिडिक्शन मान के बिल्कुल भी इसको बाई मत कीजिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, आप इस स्टॉक को देखिए, इसके चार्ट को पढ़िए, इसको समझिए और फिर डिसीजन लीजिए। बट लॉन्ग टर्म में एक अच्छी कंपनी हमेशा आपको अच्छा रिटर्न देके जाता है, एक दिन में आप कभी भी लीडर नहीं बनते हैं।
तो आप चार्ट को समझिए और ये मेरा प्रेडिक्शन है। और अगर आपके मन में इस कंपनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो और आप और भी किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देखना चाहते हो तो जरूर पूछिए। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा, और वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो मुझे लाइक करके अप्रिशिएट कीजिए, साथ में सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, ताकि मैं ऐसे और भी जब वीडियो लाऊं तो आपको आप तक इमीडिएटली पहुंच सके। इसके साथ ही आप मुझे लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। आपने क्वेश्चन वहाँ ही पूछ सकते हैं और साथ में कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं हर एक क्वेश्चन को रीड करता हूँ और कोशिश करूँगा हर एक का आंसर देने का। थैंक यू।